तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे जो पिछलका अगर लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि मतलब अशोक जो था बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसके बाद फिर मतलब हम लोग लास्ट में यहाँ पे रोके थे कि अशोक के द्वारा जो भेजे गए धर्म प्रचार के लिए मतलब धर्म को प्रचार, जैसे बौद्ध धर्म अपना लिया था, अशोक ने क्या किया था कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो उसके बाद अशोक क्या करता है कि मतलब और लोगों को जो है दूसरे जगह पर जो है भेजता है ताकि वहाँ पे भी जो है बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार हो। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करें। अगर पिछलका लेक्चर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे लिखा रहेगा हिस्ट्री फाउंडेशन बैच, इस टाइप से 0 to हीरो लेवल, और वहाँ पे जाकर के आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना होगा। जो वीडियो आप नहीं देखेंगे वहाँ पे जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता है। ऐसे समझ में आपको आएगा लेकिन प्रयास कीजिएगा उसको भी देख लेने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है धर्म, ये है मतलब इधर वाला जो है धर्म प्रचारक आदमी है। ठीक है, लोग है उधर देश में, मतलब कौन कौन देश में चाहे कौन कौन जगह पर मतलब गया है। ठीक है, अगर बात किया जाए महेंद्र और जो संघमित्रा था, ये कौन था? तो हम लोग पिछल के लेक्चर में देखे थे कि महेंद्र कौन था? तो उनका बेटा था। जो संघमित्रा जो था वो कौन थी? बेटी थी। तो इसको मतलब अशोक क्या किया कि उन दोनों को मतलब कहा कि तुम लोग जाओ श्रीलंका में प्रचार प्रसार करो। किसके बारे में? तो बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा अगर बात किया जाए तो दूसरा कौन है? तो दूसरा है महाधर्म रक्षित। इसको कहाँ भेजा गया? तो इसको महाराष्ट्र में भेजा गया बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। और सोना तथा उत्तरा जो था इसको जो है सुवर्ण भूमि यानी जो म्यांमार वाला जो इलाका है उधर भेज दिया गया कि जाइए आप वहाँ पे प्रचार कीजिए। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, और अगला अगर पॉइंट देखते हैं तो अगला कौन था? महारक्षित। जो महारक्षित को क्या किया गया था? यवन देश के मतलब उधर साइड में मतलब इसको भेज दिया। फिर महादेव को जो है मैसूर में भेज दिया। फिर मइझम को कहाँ भेज दिया? तो हिमालय क्षेत्र में। मतलब सबको जो है मतलब ये बाँट दे रहा था कि जाइए आप यहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ पे प्रचार कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए बौद्ध धर्म के बारे में। ये सब मतलब बता के जो है भेजते गए। फिर मइझा कनितक को कहाँ भेजा? तो इसको जो है कश्मीर और गंधार के क्षेत्र वाला में भेज दिया। मतलब आपको पता चल गया कि कम से कम अगर बात किया जाए तो 6-7 आदमी था। ठीक है, देख लेते हैं 7 आदमी के लमसम में था। पहला तो हो गया महेंद्र संघमित्रा 1, दूसरा हो गया महाधर्मनिचित 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब 7 लोगों को जो है कि मतलब प्रचार प्रसार के लिए भेजा बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, ताकि कभी कभी देखते रहिएगा तो कुछ आपको याद होते रहेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा इसको। ठीक है, मेरे हिसाब से लगता है कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद, मतलब बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, उसके बाद क्या किया कि अशोक ने जो है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, मतलब राज्याभिषेक हो गया उसके 8वें वर्ष, मतलब क्या किया 8वें वर्ष से जो है उन्होंने जो है धर्म यात्रा को प्रारंभ कर दी। मतलब धर्म यात्रा मतलब जैसे बौद्ध धर्म के लिए जो है अपना यात्रा शुरू कर दिया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम कहीं जाएंगे, धर्म मतलब धर्म को जो है प्रचार करेंगे। ठीक है, अगर बात किया जाए कि जैसे मान लीजिए ठीक है धर्म को प्रचार करें, लेकिन इसका क्रम क्या था? मतलब कैसे ही मतलब जा रहा था, कौन हिसाब से जा रहा था, इसका क्रम क्या था? ठीक है, तो इसका क्रम यही था कि बोध गया, पहला बार मतलब बोध गया में गया, फिर कुशीनगर में गया, फिर लुम्बिनी नगर में गया, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। मतलब ये इसका मतलब क्रम था। मतलब क्रम कहने का मतलब जैसे धर्म प्रचार में जैसे पहले यहाँ गया, उसके बाद पहले बोध गया में गया, फिर गया कुशीनगर में गया, पहला बोध गया, दूसरा कुशीनगर गया, फिर लुम्बिनी गया तीसरा में, फिर कपिल वस्तु गया चौथा में, फिर पाँचवा में सारनाथ गया, श्रावस्ती गया। मतलब इस टाइप से जो है ये अपना मतलब बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार करने लगा। कौन? अशोक करने लगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि पता चल गया ना कि अशोक मतलब कैसे मतलब घूम रहा है धर्म प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, अशोक ने अपने शासन के जो है 10वें वर्ष, ये 8वें वर्ष था कि 8वें वर्ष मतलब निकल गया कि नहीं अब हमारे से बर्दाश्त नहीं होगा, अब हम जाएंगे धर्म प्रचार प्रसार करने। तो 8वें वर्ष मतलब निकल गया वो। ठीक है, पहले बोध गया था, गया गया, फिर कुशीनगर गया, लुम्बिनी गया, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, ये सब मतलब घूम लिया 8वें वर्ष। ठीक है, अशोक ने फिर अपने शासन के 10वें वर्ष क्या किया कि सर्वप्रथम जो है बोध गया में गया। 10वें वर्ष में कहा गया बोध गया में गया, बोध गया की जो है यात्रा किया, मतलब वहाँ पे ट्रेवल किया। उसके बाद जो है 20वें वर्ष, मतलब 10वें वर्ष कहाँ पे? बोध गया में। 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक ग्राम में। कहाँ पे? लुम्बिनी नामक ग्राम में किया। ठीक है,
तो पता चल गया आपको। एक मिनट रुकिएगा। कि क्या किया कि अपने 10वें वर्ष मतलब सर्वप्रथम मतलब 10वां वर्ष जैसे हुआ ना उसी बोध गया के मतलब वो यात्रा के, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 20वां वर्ष जब आया तो उसमें लुम्बिनी नामक ग्राम में जो है यात्रा की और कर जो होता है यानी टैक्स को घटाकर केवल 1/8 भाग ही जो है कर लेने की घोषणा की। मतलब वहाँ पे कहा गया कि जो टैक्स उक्स है ना तो इतना मतलब नहीं लीजिए, 1/8 भाग ही जो है मतलब कोई घोषणा कर दिया कि इतना ही टैक्स लेना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। कहाँ पे? तो ये काम जो है लुम्बिनी नामक स्थान पे किया था, ठीक है। लुम्बिनी आपको बारे में एक क्वेश्चन देते हैं कि लुम्बिनी और मतलब किनसे जुड़ा हुआ है आपको बताना है, ठीक है। ऐसे तो पता ही होगा लेकिन एक बार फिर से कमेंट कर दीजिएगा क्या दिक्कत है, ठीक है। अगला है कि अशोक के काल में जो है तीसरी बौद्ध संगीति जो हुआ 255 ईसा पूर्व में जो है पाटलिपुत्र। क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ से भी बन सकता है कि बताइए कि अशोक के समय जो है तीसरी बौद्ध संगीति हुआ था, कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। तो कब हुआ था तो बोलेंगे 255 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था तो बोलेंगे पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। अगर बात करते हैं कि जिसका अध्ययन जो है मोगली पुतिस ने किया था, मतलब ये जो अगर बात किया जाए जो बौद्ध संगीत हुआ था तीसरा 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, इसका मेन अध्यक्षता कौन किया था तो बताएंगे मोगली पुतिस जो तीस था इन्होंने अध्यक्षता की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बनेगा देखिएगा। क्वेश्चन बनेगा कि जैसे अशोक के द्वारा जो मतलब तीसरा बौद्ध संगीत कराया गया, ठीक है। कब कराया गया 255 में। कहाँ पे कराया गया पाटलिपुत्र में, इतना पता है। तो बताइए ये कराया गया 255 में पाटलिपुत्र में कराया गया, तो उस समय मतलब इसका अध्यक्ष कौन था, मतलब ये जो तीसरा बौद्ध संगीत था उसका अध्यक्ष कौन था तो बताएंगे मोगली पुतिस तीस था। कौन था मुगली पुतिस तीस, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि श्रीलंका के राजा ने, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। कह रहा है श्रीलंका के जो राजा है, श्रीलंका के राजा ने जो है सिंघली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म को जो अपना लिया। यहाँ सुनिएगा एक मिनट। जो श्रीलंका जो के राजा था उस सिंघली संप्रदाय को छोड़ दिया, ठीक है, और छोड़ करके क्या किया कि बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया। अशोक जो था, अशोक धार्मिक रूप से सही सहिष्णु था, अर्थात वह जो था किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। इसका कहने का मतलब है कि मतलब कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जो भी कोई धर्म हो, उसमें अशोक किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, सबको इक्वल मानता था, ठीक है। एक नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप हिंदू हैं तो आप मुस्लिम का अति नहीं देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों का मतलब अच्छा से अति करना चाहिए भेदभाव, ठीक है। भेदभाव कहने का मतलब सबको इक्वल मानना चाहिए, ठीक है, भेदभाव नहीं ऊँचा करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप ही अगर किसी के बारे में, किसी के धर्म के बारे में मतलब गलत-सलत बोलेंगे तो आपका इमेज जो है दूसरे के प्रति खराब बनेगा, ठीक है। तो इससे फिर आने वाला समय में आप ही को दिक्कत होगा, इसीलिए कोई भी धर्म हो उसमें भेदभाव करना ही नहीं चाहिए आदमी को, ठीक है। सभी धर्म अच्छा है, ठीक है। श्रीलंका नोट दिया हुआ, नोट करके कि श्रीलंका के राजा जो थे अशोक ने जो है श्रीलंका के राजा अशोक के उपदेशों का पालन करते हुए किंतु श्रीलंका के अशोक के अधीन नहीं था। मतलब मानता है जैसे जो श्रीलंका के जो राजा था ना वो क्या किया कि मतलब वो तो बौद्ध धर्म को पालन किया, ठीक है, लेकिन वो अशोक के अधीन नहीं था, मतलब अशोक के अंडर में नहीं था कि अशोक का दिया तो हम पालन करें, इससे कुछ बात नहीं। वो पालन किया, उपदेश को माना, ठीक है, लेकिन उसके अधीन नहीं था। किसके अधीन नहीं था तो अशोक के अधीन नहीं था, ठीक है। अगला है कि अशोक के समय में जो है मुद्राएं सोने, चांदी एवं तांबे आदि होते थे। मतलब अशोक के समय में जो है ये सब मुद्राएं होते थे, ठीक है, सोने चांदी ये सब, ठीक है, तांबा उम्बा। अगला पॉइंट देखते हैं, तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि अशोक ने जो है आजीविका संप्रदाय के लोगों को जो है, एक मिनट रुकिएगा, अशोक ने जो है आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं दान दे दी। अशोक जो है आजीवक संप्रदाय जो लोग रहते थे उसको क्या कर दिया, गया में एगो 4 गो जगह था, ठीक है, मतलब 4 बराबर की पहाड़ी थी, उसमें से 4 गो गुफा दान दिया। कौन कौन, एगो सुदामा गुफा, कर्ण गुफा, चौपाड़ गुफा, फिर विश्व झोपड़ी। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए कि अशोक जो था 4 गो मतलब बराबर मतलब गया में जो स्थित बराबर की पहाड़ी था उसमें से 4 गुफा दान दिया, निम्न में से बताइए कि कौन सा वो गुफा नहीं। ये 4 गो तो मान लीजिए रहेगा तो आप टिक कर लीजिएगा, लेकिन अगर एगो नहीं दिया तो आप किसको टिक कीजिएगा। तो देख लीजिए ध्यान से कि एगो सुदामा गुफा था, कर्ण गुफा, चौपाड़ और विश्व झोपड़ी, ये 4 गो था। बाकी अलग रहेगा कोई तो उसको डायरेक्ट नहीं कहेंगे, कहेंगे मतलब वो नहीं था, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा, अगला बात करते हैं। अगला क्या है, तो अगला है कि आजीवकों के लिए जो है नागार्जुन गुफा दशरथ गुफा द्वारा प्रदान किया गया था। जो आजीवकों के लिए जो था
नागार्जुन गुफा जो था वो क्या किया गया कि दशरथ के द्वारा प्रदान किया गया था। इसका उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या बन जाएगा कि आजीविकों के लिए जो है नागार्जुन गुफा जो है किसके द्वारा प्रदान किया गया था? आजीविकों के लिए। तो बताएंगे दशरथ के द्वारा। और बताया जाए कि इसका उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। इसे पूछेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए इसे दिमाग में थोड़ा रखिएगा, ठीक है। अगला है कि अशोक की 5 पत्नियां थी। अशोक की कै गो पत्नी था? ये दिमाग में रखिएगा, पूछेगा नहीं लेकिन दिमाग में रखिएगा, इसमें से इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। अशोक की 5 पत्नियां थी। एगो कौन था? असिंधता सॉरी असिंधिता, ठीक है। असिंधिता, फिर देवी, फिर कुरुवाती, फिर पद्मावती, फिर कौन है? फिर है नित्यारक्षक। ये था, ठीक है। जिसमें से अशोक पर जो सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता था? तो कुरुवाकी का। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मतलब अशोक प्रभाव किसका पड़ता था, कहने का मतलब ज्यादा किसको मानता था? तो कुरुवाकी को मतलब ज्यादा मानता था, ठीक है। अब देखते हैं कुरुवाकी। 5 को पता चल गया ना कौन कौन पत्नी था। एक बार फिर से देख लीजिए, कैसे कि अब अभी के समय में तो 5 पत्नियां नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। असिंधता, दूसरा देवी, कुरुवाती, पद्मावती, नित्यरक्षता, ठीक है। ये 5 थे, ठीक है। उसमें से सबसे मेन ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता था? तो कुरुवाकी का, ठीक है। कुरुवाकी के कहने पर क्या किया कि अशोक धर्म ने जो है युद्ध को त्याग दिया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मतलब बताइए कि अशोक जो था मतलब युद्ध को त्याग दिया था, कौन सा पत्नी का मोटिवेशन उसको मिला जिसे जो है अपना युद्ध को त्याग दिया कि नहीं अब हमारे से युद्ध नहीं होगा? किसके कहने पर? कौन सा पत्नी के कहने पर? तो बताएंगे कारुवाकी के कहने पर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि कल्हन के पुस्तक राजतरंगी से पता चलता है। जो कल्हन का पुस्तक है कौन सा? राजतरंगिनी, ठीक है। इससे पता चलता है कि उसका अधिकार जो है कश्मीर पर भी था। किसका अधिकार? अशोक का ही, ठीक है। अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर पर स्थापना किया था तथा नेपाल में ललितपतम देवपतम नामक नगर बसाया था। नहीं समझ में आया होगा। कह रहा है कि कल्हन पुस्तक राजतरंगी से अगर पता चलता है कि उसका जो अधिकार था कश्मीर पर भी था, ठीक है। किसका अधिकार कश्मीर पर भी था? तो बताएंगे अशोक का ही, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे थे ना, अशोक ने जो है कश्मीर में जो है झेलम नदी के तट पर, कहाँ पे? कश्मीर कौन सा जगह पे? तो झेलम नदी के तट पर है, ठीक है। वहाँ पर जो है श्रीनगर की स्थापना किया। कौन? अशोक कर रहा है, ठीक है। तथा नेपाल में जो है ललितपुरम देवपतनम नामक नगर बसाया था। कौन? अशोक बसाया था, ठीक है। अशोक जो था भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि बताइए कि मतलब भारत का पहला, मतलब क्या ऐसे पूछेगा भारत को, बताइए कौन सा ऐसा शासक था जो अपना संदेश को जो अभिलेख के माध्यम से मतलब लोगों तक पहुंचाता था, जनता तक जो है पहुंचाता था। तो बताएंगे कौन था? तो बताएंगे अशोक था, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया ना, एक मिनट रुकिएगा, ये नहीं है, ऊपर थोड़ा सा जाते हैं। शिलालेख ये सब है, हमको लगता है लेक्चर नेक्स्ट जो होगा ना उसमें मतलब इसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए, कह रहा है कि अशोक को जो है अभिलेख लिखने की प्रेरणा जो है इराक के राजा डेरियस दरा, जिसको बोलते हैं दया बाहू से मिली थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे अशोक जो मान लेते हैं कि जैसे जनता भी अगर कुछ भी जानकारी पहुंचाना होता था तो अभिलेख के माध्यम से पहुंचाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जैसे उसको प्रेरणा कहाँ से मिला था? तो जो इराक के राजा था कौन? डेरियस दरा, यानी दया बाहू, उससे जो मतलब इसको प्रेरणा मिल रहा था कि अभिलेख से अगर लिखेंगे तो लोगों को मतलब जानकारी से मिलेगा, ठीक है, आने वाला समय में भी। तो आज जो है वीडियो को यहीं रह देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो और लॉन्ग अच्छा नहीं लगता है, शॉर्ट रहता है तो अच्छा रहता है। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अशोक के अभिलेखों का भाषा क्या था, प्राकृति थी, जिसमें जो है 4 गो लिपियाँ लिखा गया था, कौन कौन था उसको डिस्कस करेंगे। फिर शिलालेख जो है कुछ उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग, हाँ लगता है कि 2 वीडियो और बनेगा, उसके बाद ये वीडियो मतलब अशोक के बारे में जो है कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो बता देते हैं, अगर चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि मान लीजिए नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपको मिलते रहेगा। और मतलब कंप्लीट है, समझिए कि यहाँ पे आपको हिस्ट्री का पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।